ईमान लाए। आरिफ रजा कुरैशी जहाँ तुम्हें लेके जाना चाहता है। ओ 12 रबीउल अव्वल पे एक तख्ती बनाई मेरे नबी के काशिक ने, कानपुर शहर में लगा दी। आई लव मोहम्मद ये लगती लगाई। मेरे आका के गुलामों दुनिया में शोर हो गया, FIR लग गई। मेरे आका के गुलामों तकरीरें सुनी होंगी, लेकिन आरिफ रजा कुरैशी किस अंदाज से तुम्हें बताएगा। ओ FIR करने वालों, ये आई लव मोहम्मद का माना क्या है, इसका तर्जमा क्या है। ओ बहनपुरवा जिला बहराइच के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आरिफ रजा कुरैशी तुम्हें बता के जाना चाहता है आई लव मोहम्मद का माना क्या है, आई लव मोहम्मद का तर्जमा क्या है। सुन लो, आई लव मोहम्मद का माना ये आई माने मैं, लब माने प्यार, मोहम्मद माने सैयद कौन है। ओ सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, आई लव मोहम्मद मेरे आका के गुलामों, हमें रोका जा रहा है। और मुझे रोक के तू बताना क्या चाहता है, मेरे कलमा पढ़ने वाले भाई को रोक के बताना क्या चाहता है। मैं दुनिया के उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आई लव का माना तुम तो इंग्लिश पढ़ते भी हो, समझते भी हो, मगर तुम समझ नहीं पाए। आई का माना मैं, लब माने प्यार, मोहम्मद माने सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका। मतलब ये हो गया 12 रबीउल अव्वल पे मेरे नबी का गुलाम, ये तो कानपुर शहर है। और कानपुर ही नहीं, जहाँ जहाँ नबी का कलमा पढ़ने वाले लोग मौजूद है, जहाँ जहाँ भी हुजूर से मोहब्बत करने वाले मौजूद, हर जगह उसने एक मेरे आका के गुलाम को रोकने की क्या कोशिश की। मुसलमानों के जहन में ये बात तब तक आई भी नहीं थी, और उसने रोका क्या है, ले रोक रोक के दिखा, पाबंदी लगा के दिखा। अब तक तो एक ने लगाया था, आज सारे मुसलमान स्टेटस लगाते हैं। कोई व्हाट्सएप पे लगाता है, कोई फेसबुक पे लगाता है, कोई इंस्टाग्राम पे लगाता है, कोई यूट्यूब पे लगाता है। आई लव मोहम्मद का माना ये है, ओ अल्लाह के लजपाल नबी मैं आपसे प्यार करता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हाथ उठा के जोर से नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद। क्या कहने मैं मोहम्मद तुमसे प्यार करता हूँ। और मेरे आका के गुलामों, ये प्यार करने पे तू पाबंदी आज लगा रहा है। और प्यार तो तब किया है जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। आरिफ रजा कुरैशी बात हवाओं में नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह दबा दलील और दावे के साथ बात करता है। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से निकाला। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आने के बाद 350 साल रोते रहे। और इसी मोहम्मद सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका से प्यार करने पे पाबंदी लगाने वालों, और तुम मानो या ना मानो, हम तुम्हें मजबूर नहीं करते। तुम्हारा मजहब तुम्हें मुबारक, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक, लेकिन हम अपने आका से जितना प्यार करते हैं, हम अपने नबी से जितनी मोहब्बत करते हैं, हम अपने नबी से जितना इश्क करते हैं, हमारे इश्क करने पे पाबंदी ना लगाई जाए, हमारी मोहब्बत करने पे पाबंदी ना लगाई जाए। आपके बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उलमा को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, और बताना ये नहीं पड़ेगा नबी से कितना प्यार करना है, नबी के नाम पे कब जान देना है। क्योंकि नबी कौनैन की मोहब्बत दिल में उसी के आती है जिसके पास में तरबियत होती है, जिसके पास इल्म होता है। आरिफ रजा कुरैशी ने नबी की शान के हवाले से, आई लव मोहम्मद के हवाले से बताया। ये क्यों बताया? इसलिए कि हमने नबी की शानें तो ये पढ़ी है, ये जान मुस्तफ़ा के सदके में मिली, माल मुस्तफ़ा के सदके में मिला, औलाद मुस्तफ़ा के सदके में मिली। हमारे इश्क करने पे पाबंदी ना लगाई जाए, इसलिए कि हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी के बाप बज़ाहिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम है। और आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो गई
गई। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा, खता इज्तिहादी हुई, जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। उस खता की बुनियाद पे अल्लाह ने जन्नत से निकाला। 350 साल तक रोता रहा। अल्लाह का लजपाल नबी, दुआ कबूल नहीं हो रही है, इसी मोहम्मद के नाम का वसीला लिया है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसाला। वाह वाह, बहुत उम्दा। आज लोग हुजूर से मोहब्बत के दावे पे आज उंगलियां उठा रहे हैं मेरे आका के गुलामों। और हुजूर से कितने लोग प्यार करते हैं, हाथ फिर उठा के बताएं। आप मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत है। अभी कितने लोगों ने हाथ उठाए और घर चले गए। आरिफ रज़ा कुरैशी बताया के जाएगा, बोल दे या रसूल अल्लाह। जरा और तलब के बोले या रसूल अल्लाह। हुजूर से ये प्यार है, ये हमारा प्यार है और ये आपका प्यार है, ये कोई और नहीं बोलता। जब भी हुजूर की शान में गुस्ताखियां होती हैं, जब भी लोग हुजूर की शान में उंगली उठाते हैं, नबी की नामूस पे उंगली उठती है, तो ये मौलवी उठते हैं और किस अंदाज से उठते हैं। मेरे आका के गुलामों, एक नबी के यार है, नाम जनाब हजरत तलहा बिन बर्रा है। मेरे नबी के यार का नाम हजरत तलहा बिन बर्रा। ये नौजवान है, नौजवान। और नौजवानों जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। मैंने बता दिया आई लव मोहम्मद का माना क्या है, क्या माना है? आई लव मोहम्मद, मैं आपसे प्यार करता हूं या रसूल अल्लाह, मैं आपसे प्यार करता हूं। ये सुन ले, याद रखें, मैं आपसे प्यार करता हूं। ये प्यार का दावा आज का नहीं, ये 14.5 सदियां 1500 साल पूरा मुकम्मल हो गया। और 1500 साल के बाद में मेरे नबी का गुलाम कानपुर में आई लव मोहम्मद की तख्ती लगा दे। एतराज करने वालों सुन लो, ये नारा आज का नहीं है। जनाब तलहा बिन बर्रा जवान है, मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, सरकार की बारगाह में आए, आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपसे प्यार करता हो। यही जुमला मेरे आका के गुलामों और मेरे करीम आका के गुलामों, यही 1-2 दिन बाद मैंने अभी सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा कि मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलाम पे एतराज किया गया और कितने लोगों को FIR लगाई गई। FIR ये लगा के धमकाना चाहते हो। और दुनिया वालों, तुम्हें पता नहीं है, जिसके सीने में मुस्तफ़ा का प्यार हो जाता है, वो नबी का गुलाम हुजूर से कितना प्यार करता है। वो तो ये कहता है जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। ये न होगा हर किस्म से लेकिन नबी का जाहो जलाल देंगे। और जिसने नबी का कलमा पढ़ लिया है, जिसने मुस्तफ़ा को एक बार देख लिया है, और हमने तो मुस्तफ़ा को देखा नहीं है, मगर मुस्तफ़ा की तारीफ़ें कुरान में पढ़ी है, मुस्तफ़ा की तारीफ़ें हदीस में पढ़ी है, नबी की तारीख तवारीख में पढ़ी है, नबी की सीरत को पढ़ा, नबी की सूरत को पढ़ा, नबी के चेहरे को पढ़ा, नबी के सैयदे कौनैन की आंखों को पढ़ा है, नबी के बद्दुआ वाले मुखड़े को पढ़ा है, नबी की जुल्फों को पढ़ा, नबी के दस्ते मुबारक को पढ़ा, नबी के कदम नाज को पढ़ा। जनाब तलहा बिन बर्रा कलमा पढ़ के कहते या रसूल अल्लाह, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और झगड़ा यही तो हुआ, यही पे तो FIR हुई कि मैं हुजूर से प्यार करता हूँ। आई लव मोहम्मद, मेरे नबी का गुलाम 1500 सदियां बीतने के बाद गए एतराज करता है। आज कई करोड़ मुसलमान दुनिया में है, तब तो कई करोड़ नहीं गिनती के मुसलमान थे। मेरे नबी के यार जनाब तलहा बिन बर्रा ने हुजूर का कलमा पढ़ा, मेरे नबी ने मुतालबा किया, मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे यार तलहा, ये बता तू मुझसे कितना प्यार करता है। कहने लगे या रसूल अल्लाह, दुनिया की हर चीज से ज्यादा आपसे प्यार करता। वाह 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 वाह। मेरे आका के गुलामों, मैं
आरिफ रजा कुरैशी तुम्हें बताना ये चाहता हूँ, और ये हुजूर के सहाबी का ये वाकया, ये हदीस है, मैं ये बताना ये चाहता हूँ, हदीस बता रहा हूँ। मेरे आका के गुलामों, आज ये इश्क नबी के गुलाम दुनिया के इंडिया के मुसलमानों के अंदर ये जज्बा और ये ईमान और ये मोहब्बत नबी की पैदा हो जाए तो दुनिया के ये सारे पाखंडी, ये दुनिया के नहीं हिंदुस्तान के वो पाखंडी, मैं नाम नहीं लेता, एक बात याद रखना, आरिफ रजा कुरैशी कभी किसी गुस्ताख रसूल का स्टेज पे नाम नहीं लेता है। आप YouTube पे बेशुमार तकरीरें देखेंगे, और मौलवी जो लेते हैं वो अलग मसला है, हर एक का अलग मिजाज रहता है, हर एक की अलग मोहब्बत होती है। मैं कभी गुस्ताखे रसूल का नाम लेने ही नहीं चाहता, क्यों? उनका नाम लूंगा उनका प्रचार होगा, ये मिंबर उनके प्रचार के लिए नहीं, ये नबी ये कौनैन की अजमत के प्रचार के लिए मिंबर बने हैं। यहाँ तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बातें होंगी, और मेरी जबान अल्हम्दुलिल्लाह पाक है, क्योंकि इस जबान पाक से पाक अल्लाह का नाम लेना है, पाक रसूलुल्लाह का पाक रसूलुल्लाह का नाम लेना है। मेरे आका के गुलामों, जनाब तलहा बिन बर्रा हुजूर के यार हैं। सरकार ने कहा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, दुनिया की हर चीज से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। अब मेरे नबी ने मुतालबा क्या किया? जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तलब के कहते हैं या रसूल अल्लाह। जनाब तलहा बिन बर्रा सरकार की बारगाह में हाजिर, मेरे करीम आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे यार तलहा बिन बर्रा, जाओ तुम अगर मुझसे इतना प्यार करते हो तो दावा है, दलील पेश करो। मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया, ओ मेरे यार दलील पेश करो। ओ बहनपुर बब्बे राइज के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, तुमसे अभी दलील पेश करा ली जाए, ओ हुजूर से कौन कितना प्यार करता है। 10 रुपए मांगे जाए, बड़ी देर सोचने के बाद निकलेंगे, लेकिन ये मेरे नबी का यार है, कहता या रसूल अल्लाह, दुनिया की हर चीज से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, जब इतना प्यार करते हो तलवार उठाओ, अपनी माँ की गर्दन काट कर मेरे पास लाओ। ओ मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी का यार तलवार उठाता है और दौड़ने लगता है घर की तरफ। ये देखना था मेरे आका का। आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे यारो इसे रोको तो सही। सरकार ने रुकवाया, और सरकार की बारगाह में पलट के आए याराने वफा असहाबे पैगंबर जनाबे हजरत तलहा बिन बर्रा को लेकर आए, पकड़ के लाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, किधर चलाए हो मेरे दीवाने? सरकार सैयद कौनैन का यार कहता है, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया माँ की गर्दन काट के ला। मेरे करीमा का सैयद कौनैन इम्तिहान ले रहे थे। सरकार ने फरमाया, ओ मेरे यार तलहा बिन बर्रा, मैं रिश्तों को कटवाने नहीं आया, रिश्ते तोड़वाने नहीं आया, माँओं की गर्दनें कटवाने नहीं आया, मैं बाप की बेइज्जती करवाने नहीं आया। ओ मैं ही वो हूँ, अल्लाह ने मुझे रिश्ते जोड़ने के लिए भेजा है। ओ मैं ही तो वो हूँ जो बेवाओं को जलील और रुस्वा किया जाता था, बच्चियों को दफन किया जाता था, माँओं की बेइज्जती की जाती थी, बापों को जलील किया जाता था। अल्लाह ने मुझे रिश्तों को कटवाने तोड़वाने नहीं भेजा है, अल्लाह ने मुझे रिश्तों को जोड़ने भेजा है। ओ मेरे आका के गुलामों, ये हुजूर से प्यार देखो। जनाबे तलहा बिन बर्रा जाते हैं सरकार की बारगाह में, वापस आए, कहने या रसूल अल्लाह, आपके लिए तो ये माँ की जान ही क्या, करोड़ों ऐसी जाने हो, ये सब आप पे कुर्बान है। गोया मेरे नबी का यार कहना ये चाहता है कि करो तेरे नाम पे जान फिदा। अल्लाह अल्लाह, नहीं, ये नहीं बात बनी। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। करो तेरे नाम पे जान फिदा, न बसे कि जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा। करो क्या मैं करोड़ों जहां नहीं। और यही बात खत्म नहीं होती है जनाबे तलहा बिन बर्रा। वक्त गुजरता गया, थोड़े दिनों के बाद जनाबे तलहा बिन बर्रा बीमार हो जाते हैं।
बीमारी का पता मेरे करीम आका को पता चला और हुजूर को पता चला मेरा यार बीमार हो गया है। जनाबे तलहा बिन बर्रा बीमार हो गए। मेरे आका के गुलामों, मैं ये जो वाक़या बता रहा हूँ ना, ये इसलिए कि हुजूर से इश्क हमें कितना करना चाहिए, हुजूर से हमें प्यार कितना करना चाहिए। मेरे नबी के गुलाम हजरत तलहा बिन बर्रा बीमार हो गए। जब हुजूर को पता चला तो हुजूर अयादत के लिए आए। जब अयादत के लिए सरकार आए तो हजरत तलहा बिन बर्रा उस वक्त बेहोश थे, उस वक्त बेहोश थे और सख्त बीमारी की हालत में। मेरे आका आए और देखकर सरकार वापस चले गए। और सरकार ने हजरत तलहा के घर वालों से कह दिया था कि अगर मैं देख रहा हूं कि मेरा यार कुछ वक्त का मेहमान है, उसके बाद ये इंतकाल कर जाएगा, और जब इनका इंतकाल हो जाए तो इनके इंतकाल की खबर मुझे करना, मैं इनकी नमाज जनाजा खुद आके पढ़ाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। बड़ा दर्दनाक वाकया है, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। इधर हुजूर ने कहा कि मैं अपने यार की नमाज जनाजा खुद पढ़ाऊंगा। जनाबे हजरत तलहा बिन बर्रा उधर हुजूर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद हजरत तलहा बिन बर्रा होश में आए और होश में आने के बाद कहते क्या मेरे यार हुजूर सैयद कौनैन मेरे आका मुझे देखने के लिए, मेरी अयादत के लिए नहीं आए? घर वाले कहते तलहा बिन बर्रा हुजूर आए थे, आप बेहोश थे, आप बेहोशी की हालत में थे, हुजूर देख कर तशरीफ ले गए हैं और सरकार ने फरमाया है अगर आपका आखिरी वक्त हो, आप दुनिया से इंतकाल कर जाएं तो फिर आपकी नमाज जनाजा के लिए हुजूर को खबर की जाए। अब यहाँ से हुजूर के यार का इश्क देखें, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह। बड़ा दर्दनाक वाक़या। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलाम जनाब तलहा बिन बर्रा हुजूर के यार का इंतकाल हो गया। इंतकाल हजरत तलहा बिन बर्रा ने जब इतना सुना कि हुजूर ने फरमाया इंतकाल हो जाए मुझे खबर करना, मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलाम जनाब तलहा बिन बर्रा फरमाते हैं ओ मेरे घर वालों सुन लो, मेरा इंतकाल हो जाए मेरे आका को खबर नहीं करना है। मेरे आका के गुलामों कितना अजीब मंजर है, कितना भयानक और कितना माहौल को देखिए कि मेरे आका के गुलाम जनाब तलहा बिन बर्रा आप फरमाते हुजूर को खबर नहीं करना। लोगों ने कहा हुजूर को खबर क्यों नहीं की जाए? कहने लगे इसलिए कि हुजूर आएंगे, रात का वक्त होगा, मेरा इंतकाल रात में होगा। हुजूर मेरे इंतकाल की खबर सुन के फौरन तशरीफ लाएंगे। मेरे और हुजूर के घर के दरमियान यहूदी रहते हैं, यहूदी मेरे आका के जानी दुश्मन है, मेरे आका सैयद कौनैन को तकलीफ पहुंच सकती है। तलहा ये गवारा नहीं कर सकता है कि हुजूर मेरे जनाजे में आए, मेरे करीम आका को कोई तकलीफ पहुंचाए। ओ मेरे आका के गुलामों जनाब तलहा बिन बर्रा ये हुजूर के यार अपनी नमाज जनाजा के लिए मना कर रहे हैं, हुजूर नमाज जनाजा पढ़ाने नहीं आए। जरा सोच के तो देख ओ सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाए कौन मना कर सकता है? लेकिन ये यहाँ मोहब्बत अलग है, यहाँ बरकतें अलग हैं। मगर मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों जनाब तलहा बिन बर्रा ने बता दिया मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका से कितना प्यार करते हैं कि हुजूर को कांटा भी चुभे ये मेरे नबी के यारों को गवारा नहीं हो सकता है। अल्लाह अल्लाह के यारों को गवारा नहीं हो सकता है। मेरे आका के गुलामों हजरत तलहा बिन बर्रा का इंतकाल हुआ। आपकी तजहीज़ व तकफीन होने के बाद सरकार को सुबह खबर मिली, मेरे आका तशरीफ लाए तो पता चला उनका इंतकाल हो गया, उनको दफना भी दिया गया है। सरकार ने पूछा उनकी कब्र किधर है? सरकार कब्र हजरत तलहा बिन बर्रा पे पहुंचते वहां सरकार ने अपने असहाबे पैगंबर को खड़े कर कर वहां ऊपर उनकी कब्र के नमाज जनाजा पढ़ी। सुभान अल्लाह। और अपने यार के लिए दुआ की है। यहाँ से पता चलता है कि हुजूर के यार हुजूर से कितना प्यार करते थे, हुजूर से यार हुजूर से कितना प्यार करते थे। ये जनाब तलहा बिन बर्रा जो अपनी माँ की गर्दन काटने के लिए भी तैयार और हुजूर की बारगाह में आए। मैं हुजूर की विलादत की तरफ आ रहा हूँ, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस है जी, ईद मिलादुन नबी जी जी यही टाइटल है, ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस है। तो हुजूर की विलादत वाली बातें भी हो जाएं, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जरा और तलब के बोले सुभान अल्लाह।
मैं यहाँ से स्टार्टिंग होता हूँ कि मेरे नबी का नूर हज़रत आदम से चला, आदम अलैहिस्सलाम से नूर मुंतकिल होते हुए जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में आया। हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी से मेरे नबी की माँ जी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आमना के रहमे मुबारक में आया। शॉर्ट में बताऊँ, अगर मुकम्मल पूरी विलादत बयान करूँगा तो वक्त ज़्यादा लगेगा। बहरहाल जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह। मेरे नबी ये कौनैन सैयद है, कौनैन की प्यारी माँ जी जनाब उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन जनाबे आमिना। मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी आप बताएं मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका कितनी शानों वाले हैं। अब यहाँ फिर यही बात आएगी, आई लव मोहम्मद, हुजूर से प्यार लोग करते क्यों है? इसलिए कि कायनात में न जमीनों में मेरे मुस्तफ़ा की तरह कोई, न आसमानों में मुस्तफ़ा की तरह कोई। जब मेरे आका सैयद कौनैन आए, जनाबे आमिना बोली मेरे लाल की तरह कोई नहीं। अभी जनाब आमिना तारीफ कर रही थी मेरे लाल की तरह कोई नहीं। इतने में जनाब हलीमा सादिया आ जाती हैं। हलीमा सादिया कहती हैं ओ आमिना तू कहती है मेरे लाल की तरह कोई नहीं, तूने कितना माहौल देखा है, तूने कितने लोगों को देखा है, तूने मक्का के लोगों को देखा है, अब्दुल मुत्तलिब के घराने के बच्चों को देखा होगा, तूने सिर्फ मक्का के आसपास के लोगों को देखा होगा, तूने खाना काबा के आसपास में रहने वाले बच्चों को देखा होगा, बच्चों की पैदाइश के वक्त देखा होगा। जनाबे हलीमा कहती है ओ आमिना तूने ज्यादा बच्चों को नहीं देखा है, ओ मुझसे पूछ, मैं हर कबीले के बच्चे को दूध पिला के आई हूँ। मैंने कबीले कुरैश के बच्चों को भी देखा है, मैंने कबीले सुलैम के बच्चों को भी देखा है, कबीले नुज़ैर के बच्चों को भी देखा है, मैंने अरब के बड़े बड़े कबीले के बच्चों को देखा है, मैंने बच्चों को दूध पिलाया है। मैंने लगन तेरे लाल की तरह आंखों वाला किसी का बच्चा नहीं देखा। जैसी तेरे बच्चे की आंखें हैं, तेरे बच्चे की जैसी नाक है, जैसे कान है, जैसे हाथ है, जैसे पैर है, मैंने तेरे बच्चे की तरह कोई नहीं देखा। जनाबे हलीमा सादिया मेरे आका की तारीफें करे जा रही। अभी जनाबे हलीमा खामोश भी नहीं हो पाई थी। इतने में तायरे सदरा, बुलबुले सदरा, रूहुल नमी जनाबे सैयदुल मलाइका जिब्रील आ गए। जिब्रील आए, जिब्रील आके कहते हैं हलीमा तूने तो मक्का के बच्चों को पिलाया है दूध, तूने शाम के बच्चों को दूध पिलाया है, तूने कितने कबीले के बच्चों को दूध पिलाया होगा, तूने तो सिर्फ अगर ज्यादातर तूने पिलाया होगा तो अरब के बच्चों को दूध पिलाया होगा, मुल्क शाम के बच्चों को दूध पिलाया होगा, तूने बसरा के बच्चों को दूध पिलाया होगा, तूने तो एक दुनिया के सिर्फ बच्चों को दूध पिलाया है। तू कहती हुजूर की तरह मैंने नहीं पाया। आले मुझसे पूछ ले, मैंने ज़मीन के चप्पे चप्पे को देखा है, ज़मीन के खत्ते खत्ते को देखा है, मैंने जनाबे आदम को देखा है, मैंने जनाबे शीस को देखा है, मैंने जनाबे हजरत दानियाल को देखा, मैंने जनाबे सुलेमान को देखा, मैंने जनाबे अय्यूब को देखा, मैंने जनाबे यूसुफ को देखा है। वो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसके हुस्न को देख के अरब मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां कटाती हैं। मैंने जनाबे मूसा को देखा, मैंने जनाबे ईसा को देखा, मैंने जनाबे इब्राहीम को देखा, मैंने जनाबे इस्माईल को देखा, मैंने अल्लाह का नबी जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा है, मैंने फरिश्तों को देखा, मैंने सातों आसमान को देखा, मैंने जन्नत को देखा, मैंने दोज़ख को देखा, मैंने हूरों को देखा है। ओ हलीमा मैंने दुनिया को भी देखा है, आसमां को भी देखा है, मैंने रब की कुल कायनात को देखा है। ओ हलीमा मैंने मुस्तफ़ा की तरह कायनात में कोई बच्चा पाया नहीं। जनाबे जिब्रील खामोश नहीं हो पाए थे, रब्बे कदीर की तरफ से जवाब आता है ओ मेरे लजपाल सोने जिब्रील तू कहता है मैंने कायनात को देखा है, मोहम्मद जैसा पाया नहीं। मैं रब मुझसे पूछ, मैं फरमाता हूँ ओ मैंने तूने देखा तो तब होता, तू देखता तो तब जब मैं रब मोहम्मद जैसा किसी को बना। और मैंने तो मोहम्मद को जिस सांचे में ढाल के बनाया है वो सांचा ही मोहम्मद के बाहर तोड़ दिया है। मेरे आका सैयद कौन है, सरवर कौन मका के गुलामों, फिर हमें सदा लगानी है कि आप सादो नो जहां में न
नजर आया। अल्लाह अल्लाह नहीं अल्लाह। नहीं नहीं यार, मैं जिस मैक पे जितनी मेहनत के साथ बोल रहा हूँ शायद बोलता नहीं हूँ, मगर ये आपकी मोहब्बत देख कर बोल रहा हूँ। बोल दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अगर शायद यही मैक अगर रबीउल अव्वल के पिछले दिनों से शुरू से मिल जाए ऐसे मैक, तो शायद आपको खबर मिल जाए कुरैशी साहब का इंतकाल हो चुका है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। वाह वाह वाह। मैक में वैसे कमी नहीं है, अगर मैक में वैसे कमी होती तो ये इतनी देर भी नहीं चल पाता। वजह क्या है, जितना सिस्टम होना चाहिए उतना सिस्टम नहीं है। जितना सिस्टम होना चाहिए ऐसा होता है, कभी कभी ये मैक का उल्टा सिस्टम होता है। इसकी मशीनें अगर हाई पावर की हो जाएं और इस पे लोड अगर पूरा ना पड़े तो ये आदमी का लोड खत्म कर देता है। अगर इस पे लोड, मैं आपको बताऊं, मैं तो कोई मुझे मैक अच्छा वो चाहिए होता है तो मैं खुद ऑपरेटर हूँ, मैं खुद ऑपरेटर हूँ, मैं जानता हूँ कहाँ से सेटिंग होती है क्या होता है। तो इसलिए इसकी सेटिंग तब अच्छी बनती है जितनी हाई पावर की मशीनें हो, एम्पलीफायर हो, मशीनें हो, इसकी बूस्टर हो, उसी हाई पावर के इसके स्पीकर और सुराइयाँ लोड इतना पड़ेगा, फिर इतना ही ये फ्री चलेगा। आप बोल दे या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहा या रसूल अल्लाह। नबी की माँ जी की बारगाह में चलते और हुजूर की वलादत की बात करते हैं। नबी की माँ जी जनाब आमिना तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाब उम्मुल मोमिनीन जनाब आमिना। मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी आमिना पता है आपका लाल किस अंदाज से आया। आप फरमाती हैं मेरा लाल जब तक मेरे हमल में नहीं आया था, मैं रास्तों से गुजरती थी, गलियों से गुजरती थी, बाजारों से गुजरती थी, मैं चरिंदों परिंद के पास से गुजरती थी, दरियाओं के पास से गुजरती, पहाड़ों के पास से गुजरती, जानवरों के पास से गुजरना होता था, कोई मामला पेश नहीं आता था। लेकिन जब मैं आखिरी, मैं जिस दिन से हमल से हो गई हूँ, मेरे हालात बदल गए हैं। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं मेरे दिल की दुनिया बदल गई है, मेरा रंग बदल गया है। मैंने कहा क्यों? आप फरमाती हैं मैं और दिनों रास्तों से गुजरती थी, मामला कोई पेश नहीं आता था। जिस दिन से हमल से आई हूँ, जिस दिन से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए। मैंने कहा नबी की माँ जी वो कैसे? आप फरमाती हैं रास्तों से गुजरती हूँ, एक आवाज सुनती हूँ, आवाज आती है सलातो वस्सलामु अलैके या उम्मे रसूलिल्लाह। ओ मेरे नबी की माँ जी आपको सलाम हो। आप फरमाती हैं मैं हमल से हो गई, मुझे पता ही नहीं चला मैं हमल से कब हो गई। मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी आप ये कैसी बात करती हैं? दुनिया की हर औरत का एक फितरी तकाजा है, जब औरत हमल से हो जाती है, औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, आए दिन परेशानियां हो जाती हैं, तकलीफें होना शुरू हो जाती हैं, जिसके बायस औरतों को पता चल जाता है वो हमल से हो गई है, वो प्रेग्नेंट हो गई। मैंने कहा जब औरत हमल से हो जाए, किसी के हाथ में दर्द, किसी के पैर में दर्द, किसी के सर में दर्द, किसी के पेट में वजन महसूस, गोया के पता चल जाता है वो हमल से हो गई है। आप फरमाती मुझे पता नहीं चला। मैंने कहा नबी की माँ ये कैसे हो सकता है? जवाब मिलता है आलम तसव्वुर व तख़य्युल में। मैंने सवाल किया था, जवाब मिला मेरे लाल के उम्मती आरिफ रज़ा कुरैशी आप कहते हो ऐसा कैसे हो सकता है? और यही तो बताने के लिए मेरा लाल आया है, यही तो बताने के लिए मेरा लाल आया है। मैंने कहा क्या बताने आया है? आप फरमाती ये बताने आया है वो औरत है दुनिया की जिनके पैरों में दर्द, जिनके पेट में वजन महसूस होता है, जिनके हाथों में दर्द, जिन्हें कई की बीमारी हो जाती है, जिन्हें पलटियां आना शुरू होती है, वो दुनिया की औरतें और हैं, मैं अल्लाह के नबी की माँ और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, लजपाल की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद, मुफ्ती आरिफ कुरैशी साहब क़िबला बरेली शरीफ। क्या कहने, वाह वाह। मैं और हूँ वो
फरमाती है मामला मुकम्मल, फरमाती है 9 महीने मेरा लाल मेरे शिकम में रहा, मुझे कभी तकलीफ का सामना करने नहीं पड़ा। मेरे आका सैयद कौनैन दुनिया में आने वाले, आप फरमाती 9 महीने गुजरे, मुझे कभी तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ा। मैं हमल से भी हो गई, मुझे महसूस भी नहीं हुआ। मैंने कहा कोई हालात से तो पता चला होगा। बोले हाँ, दुनिया भी एतवार से पता नहीं चला। अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे पहला महीना गुजरा, मुझे ख्वाबों के जरिए बताया गया, ओ मेरे लजपाल की माँ में ना, तू लजपाल नबी की माँ बनने वाली है। आप फरमाती हैं पहला महीना गुजरा, पहला अल्लाह का नबी, पहला खाकी, पहला बशर, पहला इंसान, दुनिया में आने के एतवार से पहला नबी जनाब आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए। आके कहते नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो, तुम अल्लाह के आखिरी नबी की माँ बनने वाली हो। दूसरा महीना गुजरा, जनाब शीस अलैहिस्सलाम आए। तीसरा महीना गुजरा, जनाब नूह नजीउल्लाह आए। चौथा महीना गुजरा, जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह आए। पांचवा महीना गुजरा, जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए। छठा महीना गुजरा, मूसा कलीमुल्लाह आए। महीने गुजरते गए, मुझे खबरें मिलती गई, आमना तुझे मुबारक हो, तू अल्लाह के आखिरी नबी की माँ बनने वाली है। आप फरमाती है 9 महीने मुकम्मल हो गए। अब वो रात आई जिस रात का कुल कायनात को इंतजार था। वाह 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 वाह, वो रात आई जिस रात का कुल कायनात को इंतजार था। वो रात कौन सी थी? बुढ़हन कुलवा वालों, बुढ़ी तो नहीं हुए हो? कौन सी रात थी? 12 रबीउल अव्वल वाली। ये बताएं जब हुजूर आए तो रात था या दिन थी?